अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 16। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 1 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे नोट डाउन कर ली है, वहीं से हम इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, मैं इसको रीड करने लगा हूं। यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 4608 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। वो कह रहे हैं वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको इस नंबर से यानी 4608 से मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिले यानी प्रोडक्ट के बाद जो उसका आंसर आपके पास आए, किसके प्रोडक्ट का, स्मॉलेस्ट नंबर और इस वाले नंबर के प्रोडक्ट का, वो एक परफेक्ट क्यूब हो, वो एक ऐसा नंबर हो जो कि परफेक्ट क्यूब हो। इसी स्टेटमेंट को मैं इस तरह भी कंक्लूड कर सकता हूं कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करके दिखाएं जिसको इस नंबर से यानी 4608 से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर के तौर पे एक ऐसा आपको वैल्यू मिले, एक ऐसा नंबर मिले जो कि परफेक्ट क्यूब हो। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है, एक है परफेक्ट क्यूब होता क्या है, वो किस तरह बनता है, और दूसरी बात ये परफेक्ट क्यूब की एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपको हेल्प करेगी इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। बाकी इसके सोल्यूशन में कुछ बहुत सारे स्टेप्स नहीं है, लेकिन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको समझनी पड़ेंगी। उसी के बाद आपको इस तरह के क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और आगे भी इन फ्यूचर में कोई डिफरेंट आ जाता है क्वेश्चन इसी से मैचिंग तो वो भी कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले परफेक्ट क्यूब से। तो परफेक्ट क्यूब हम किसको बोलते हैं और परफेक्ट क्यूब किस तरह बनाए जाते हैं। तो जब भी आपके पास तीन सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें उनके आंसर के तौर पे जो नंबर मिलता है वो परफेक्ट क्यूब कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप देख सकते हैं ये तीनों सेम नंबर हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। तो 2 2 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 मिलता है, तो 8 एक परफेक्ट क्यूब है। इसी तरीके से आप 3 को भी देख सकते हैं, तो 3 3 टाइम्स 3 और आगे फर्दर 3 टाइम्स, यानी 3 दोनों तीनों के तीनों ये सेम ही नंबर हैं और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए यानी तीन सेम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको आंसर में हमेशा परफेक्ट क्यूब देंगे। तो 3 3 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स 27, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। और इसी तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हैं। इन परफेक्ट क्यूब को हम इंडेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ये आपने D1 में सीखा हुआ है, आपको चीज़ें पता है। जैसे ये 2 यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, इसको आप इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते हैं। एक दफ़ा 2 लिखें और उसके ऊपर पावर या एक्सपोनेंट 3 यूज़ कर लें या 3 डाल दें, ये इसकी इंडेक्स नोटेशन होती है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 और इससे ये बात भी क्लियर होती है कि जो भी नंबर परफेक्ट क्यूब होता है उसको आप इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, यानी जो भी नंबर नीचे लिखा होता है उसके ऊपर पावर 3 लाजमी लिखी होती है। तो ये बेसिकली परफेक्ट क्यूब का कंसेप्ट है और परफेक्ट क्यूब है। अब इसकी वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें हेल्प करने वाली है इस क्वेश्चन में, वो आप समझ लेते हैं। तो अगर आपने चेक करना हो कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, या ये चेक करना हो कि किसी नंबर में क्या कमी है कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कहे कि आप बताएं कि ये 8 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो मैं इसे किस तरह चेक करूंगा? मैं पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो मैं अगर 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं यानी इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूं, तो आपको ये आते हैं निकालने। 2 के टेबल में आता है बेसिकली 8 4 टाइम्स, तो 2 4 टाइम्स, फिर 4 2 पर डिवाइड होता है, 2 2 टाइम्स, और 2 तो प्राइम नंबर ही है, 2 1 टाइम्स। तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। आप लिख सकते हैं कि 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 3 दफ़ा 2 आया है, 1 2 3, तो इन 2 को हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। क्योंकि ये 3 दफ़ा आ रहे हैं तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा 2⁻3, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर भी लिखना सिखाया, ये इसकी इंडेक्स नोटेशन कहलाती है। तो अगर कोई भी नंबर इस तरह का हो कि उसके प्राइम फैक्टर्स में आपको 3 पार के तौर पे नज़र आ रहा हो या 3 के मल्टीपल नज़र आ रहे हो पार की सूरत में, एक्सपोनेंट की सूरत में, तो वो नंबर लाजमी परफेक्ट क्यूब होता है। तो आप देख सकते हैं 8 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 ही थे, यानी सारे के सारे 2 ही हैं, तो मैंने उनको 2 की पावर 3 में लिख दिया। तो एक तरह का मैं इसको कह रहा हूँ प्राइम फैक्टर है इसका 2, मिसाल के तौर पर। तो अब आपने इस 2 के ऊपर पार देखनी है। अगर
किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके तमाम प्राइम फैक्टर्स के ऊपर पार्ट 3 है या 3 के मल्टीपल हैं कोई, तो तब तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। अगर उसके ऊपर पार्ट 3 मौजूद ना हुई, उनके प्राइम फैक्टर्स के ऊपर पार्ट 3 मौजूद ना हुई, तब वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा। तो हमारे केस में भी हमने अपने नंबर की यानी 4608 की प्राइम फैक्टराइजेशन ही करके देखनी है, और सबसे पहले चेक करना है कि इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स जो मौजूद हैं उनके ऊपर पार्ट 3 है या नहीं है। अगर हुए तो फिर तो ये डायरेक्ट ही परफेक्ट क्यूब होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तब ये बनेगा। तो हमें जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसके ऊपर पार्ट जो है 3 मौजूद नहीं है, 3 का मल्टीपल मौजूद नहीं है, और कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो बन जाएगी, जिसकी मदद से हम बता पाएंगे कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उम्मीद है आपको सारी डिस्कशन समझ आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखिए, अब मैंने आपकी आसानी के लिए और टाइम बचाने के लिए इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन पहले ही यहाँ पर करके रखी हुई है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इनके प्राइम फैक्टर्स ढूंढना, इनको प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करके चेक करना। तो आप देखें 4608 का लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, तो जब भी किसी नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो वो लाजमी 2 पर डिवाइड होता है। तो अगर आप 4608 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर के तौर पर 2304 मिलेगा, जिसका मतलब है 2 को 2304 से मल्टीप्लाई करें तो 4608 आता है। अब आपने इसी तरीके से इन सब नंबर्स को 2 पे डिवाइड करते जाना है, क्योंकि सब 2 पर डिवाइड होते हैं 18 तक। तो देखिए, मैंने 2 को 1152 से किया तो ऊपर वाला नंबर मिलता है 2304, 2 को 576 से करेंगे तो 1152 मिलता है, 2 को 288 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 576 मिलता है, 2 को 144 से करेंगे 288 मिलता है, 2 को 72 से करेंगे 144, 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 2 को 18 से करेंगे 36, और इसी तरीके से 2 को 9 से करेंगे तो ऊपर नंबर 18 मिलता है। और जब 9 है ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, ये 3 पर होता है, तो 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। तो ये सब मैंने आपके लिए पहले यहाँ पर कर लिया, ये आपको चीज़ें आती हैं। तो अब हमने इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। कैसे लिखते हैं? तो जिस नंबर की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की होती है पहले उसको लिखते हैं, जो कि है 4608, इक्वल टू का साइन डालते हैं, और ये जो तमाम यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर्स नजर आ रहे होते हैं इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर करके लिखते हैं। अब देखें, जब भी आपके पास सवाल परफेक्ट क्यूब से रिलेटेड होगा, यानी ऐसा सवाल होगा जिसमें आपसे पूछा जा रहा हो कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, या इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनमें आपने 3 नंबर्स को एक जैसा ग्रुप करके लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पहले 3 प्राइम फैक्टर्स देखें, तीनों के तीनों 2 हैं और एक जैसे हैं, तो आपने इनको ग्रुप करके एक कह लें ग्रुप बनाकर इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये 3 दफ़ा 2 है, जिसको आप इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते हैं 2⁻3। तो आपने यहाँ पे लिखना है 2⁻3, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन हमेशा डालते हैं इस तरीके से। अब आगे भी आपने ऐसे करना है। तो अगले 3 नंबर्स देखें जो एक जैसे हों, वो फिर से 2 हैं, तो इनको भी आप लिखेंगे 2⁻3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2⁻3। अब आगे भी देखिए 3 दफ़ा 2 आ रहा है, तो इनको भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएंगे 2⁻3, यानी इनकी इंडेक्स नोटेशन बनेगी 2⁻3। तो अभी तक सब चीज़ें ठीक है। और अब आप लास्ट में देखें 3 सिर्फ 2 दफ़ा आ रहा है, इसको भी 3 दफ़ा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये 2 दफ़ा आ रहा है तो इसलिए हम इसको अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग लिख देंगे 3⁻2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3⁻2। अब इधर से आपको इसकी राइट हैंड साइड से पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया था कोई नंबर परफेक्ट क्यूब तब कहलाता है जब उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आपको राइट साइड पे दिखे इस तरह की फॉर्म में, उनके ऊपर पार्ट्स के तौर पे आपको 3 नजर आए या 3 का कोई मल्टीपल नजर आए। तो आप देखें जो पहला प्राइम फैक्टर 2 लिखा हुआ है उस पर भी 3 पार है, दूसरे पे भी 3 है, तीसरे पे भी 3 है, लेकिन जो लास्ट में प्राइम फैक्टर 3 लिखा हुआ है इसके ऊपर पार 3 मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए तो आपने इस 3 पार्ट 2 को किस में कन्वर्ट करना है, 3 के ऊपर पार्ट 3 बनानी है। सबसे छोटा नंबर 3 ही बनाया जा सकता है, आगे 3 के मल्टीपल 9 है, 27 है, वो भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके आपने इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो 3 की पार्ट 2 को जब 3 बनाना है तो जाहिर बात है 3 से ही मल्टीप्लाई करके इसकी पार्ट 2 से 3 में कन्वर्ट हो सकती है। तो किसी भी नंबर की पार को बढ़ाना हो तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर 3 की पार्ट 2 है और आप चाहते हैं कि ये 3 की पार्ट 3 बन जाए तो आपको इस पूरे 3 की पार्ट 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी नंबर को कोई सेम नंबर्स आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं या मल्टीप्लाई किया जाता है उनको, तो उनकी अगर बेसिस सेम हो, इन दोनों की बेस सेम है जो पार के नीचे लिखी होती है, तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं और पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 + 1 कितना हो जाता है 3। तो देखें इस तरीके से 3 की पार्ट 2 को 3 से ही मल्टीप्लाई करके 3 की पार्ट 3 बनाया जा सकता है। और जब यहाँ पर 3 बन जाएगा तो इसका मतलब है ये सारों के ऊपर पार्ट 3 आ जाएगी, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली
आपके पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो दूसरी साइड पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बनता है या नहीं, जो कि ऑब्वियसली बात है बन जाएगा। तो आइए अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अब आपने ये स्टेटमेंट लाजमी लिख देनी है कि अ नंबर विल बी परफेक्ट क्यूब इफ ऑल प्राइम फैक्टर्स फ्रॉम अ ट्रिपलेट। वो कह रहे हैं कोई नंबर परफेक्ट क्यूब तभी हो सकता है जब उसके तमाम प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट हो। ट्रिपलेट का मतलब 3-3 एक जैसे मिलाकर नंबर्स को बनाया गया हो या उनके ऊपर पार्ट 3 या 3 का मल्टीपल नजर आ रहे हो। सो हेयर द नंबर 3 अकर्स ओनली ट्वाइस, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे केस में 3 में ऊपर पावर 2 आ रही है। इसका मतलब है 3 सिर्फ 2 दफा आ रहा है, 3 सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है। इसको कितनी दफा आना चाहिए था? एटलीस्ट 3 टाइम्स आना चाहिए था, तब ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन पाता। तो इससे पता चलता है कि 4608 मस्ट बी मल्टीप्लाइड by 3 in order to make it perfect cube। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि आपको इस इक्वेशन को, जिस तरह ये लिखी हुई है, बीच में इक्वलिटी का साइन है, दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 3 की पार्ट 2 कन्वर्ट हो जाए 3 की पार्ट 3 में, और ये नंबर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरी चीज़ कहलाएगी एक परफेक्ट क्यूब की प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये नंबर जो लेफ्ट साइड पे होगा ये बन जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। तो आपने दोनों साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए मैंने इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसकी लेफ्ट साइड पे, और जो यहाँ पर आपने चीज़ लिखी हुई है सारी की सारी इसको वैसे ही नोट डाउन करें, और इसके बिल्कुल एट द एंड जहाँ पे ये 3 की पार्ट 2 लिखा हुआ है, इधर एक एक्स्ट्रा 3 मल्टीप्लाई करवा दें। इक्वेशन के दोनों साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई कराने से कोई इशू नहीं बनता। तो 4608 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 13824, और यहाँ पे सारी चीज़ वैसे की वैसी रहेगी, ये भी वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे का वैसे ही, ये भी, अब ये 2 के बाद 3 भी वैसे का वैसे ही। और यहाँ पे देखें मैंने आपको अभी समझाया, जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होती है उनकी बेस सेम होती है तो उनके पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। तो बेस दोनों की सेम है, दोनों की बेस 3 है, इसको एक दफ़ा लिखते हैं और पार को ऐड कर देंगे। तो 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3। तो देखें अब ये 3 बन गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो डिफरेंट है और उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन सब के ऊपर पार्ट 3 आ रही है। तो जब भी किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में सब के ऊपर पार्ट 3 आ रही हो, इसका मतलब है वो नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाएगा और वो नंबर परफेक्ट क्यूब बन चुका है। तो किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने से इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना पड़ा या परफेक्ट क्यूब बना? वो बना 3। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि 3 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बनता है। तो इसी स्टेटमेंट को हम यहां पर लिख देंगे। तो देखिए मैंने नीचे स्टेटमेंट लिख दी है, हेंस 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 4608 टू गिव अ परफेक्ट क्यूब। यानी 3 वो सबसे छोटा नंबर है जो इस नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको परफेक्ट क्यूब बना देगा। तो ये वाला जो नंबर आपने फाइंड आउट किया ये बेसिकली परफेक्ट क्यूब ही है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप 24 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मिलता है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। तो देखें 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 24 करें तो यही नंबर मिलता है। तो कोई नंबर जो कि 3 एक जैसे नंबर के प्रोडक्ट करने से मिले उसको परफेक्ट क्यूब ही बोलते हैं। तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल ठीक किया है। तो ये प्रोसीजर सारा आपको फॉलो करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि किसी नंबर को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपने सारी डिस्क्रिप्शन ऐसी की ऐसी लिखनी है, तभी आपके लिए मजीद आसानी हो पाएगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम बाकी सॉल्यूशंस के साथ।